मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जैसे ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव तो बड़ा है, नाम ही इसका बड़ा है। मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला, रेउंझा गांव। एक छोटे से गांव का हूँ मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में, सबके घर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता था, जब वो आटा देता था माँ को, दाल देता था, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी, और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहाँ से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का। तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, वो शहर में रहता था। तो वो जीन्स शहर के लोग पहनते थे, हम गांव के थे, शुद्ध गांव के, तो जीन्स हमारे यहाँ नहीं था। तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था, तो वो ले आया करती थी। मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। हमारे पिताजी साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे। मैं पैंट पहनता था बचपन में तो दोनों पीछे छेद हो जाते थे, इतने बड़े बड़े घिस जाते थे, मतलब चड्डी दिखने लग जाती थी पैंट से, शरीर ढकता ही नहीं था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था, महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। एक रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा पिताजी से कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना, वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को, मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे, नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे।
कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ